स्वागत है इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं जून 2026 में कर्क राशि के राशिफल की। सच कहा जाए तो यह महीना कोई आम महीना नहीं होने वाला है। सितारों की चाल कुछ ऐसे जबरदस्त संकेत दे रही है जो जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएं, और वो भी एक नहीं बल्कि तीन तीन राजसी ग्रह योग एक साथ आ जाएं। कर्क राशि वालों के लिए ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि इस महीने बनने वाली एक बहुत ही दुर्लभ और अपार ब्रह्मांडीय घटना है। ग्रहों का ये अद्भुत गोचर कुछ ऐसा रचने जा रहा है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इन दुर्लभ राजयोगों के प्रभाव से शुरुआत करेंगे और फिर धन, व्यापार, करियर, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और अंत में सफलता के कुछ अचूक आध्यात्मिक उपायों पर बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दुर्लभ राजयोगों की जो इस पूरे महीने को इतना खास और शक्तिशाली बना रहे हैं। इस महीने ग्रहों का जो संगम हो रहा है वो वाकई में असाधारण है। ग्रहों के सेनापति मंगल 10वें भाव में बैठकर रुचक राजयोग बना रहे हैं जो काम में गजब की ऊर्जा भर देगा। इसके साथ ही गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं जिससे हंस राजयोग का निर्माण हो रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रमा और गुरु के मिलने से गज केसरी राजयोग, 8 जून को गजलक्ष्मी राजयोग और मिथुन राशि में भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहे हैं। मतलब ये ऊर्जा और अवसरों का एक ऐसा शानदार मौसम है जो हर कदम पर सशक्त करेगा। अब ये गज केसरी राजयोग असल में है क्या? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा शुभ योग है जो जीवन में सुख सुविधाएं, विलासिता और राजसी ठाट बाट लाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पुरानी सारी रुकावटों और तंगी को दूर करने का काम करता है। ग्रहों की जबरदस्त ऊर्जा के बाद आइए देखते हैं कि धन और व्यापार के मामले में ये महीना कैसा रहने वाला है। आर्थिक मोर्चे पे बहुत ही दिलचस्प चीजें हो रही हैं। एक तरफ अगर कोई पुराना कानूनी विवाद या मुकदमा चल रहा है तो उसमें जीत मिलने और वहां से एकदम से धन लाभ होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा सरकारी काम भी भारी मुनाफा देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और होटल सेक्टर में गजब की ग्रोथ दिखने वाली है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स, फैशन या नए स्टार्टअप से जुड़े हैं उनके लिए भी एकदम परफेक्ट टाइम है। सच कहें तो ये एक ऐसा महीना है जहां दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। चलिए अब करियर और कार्यस्थल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ उच्च महत्वाकांक्षा और थोड़ी सावधानी का एक बहुत ही रोचक मिक्स देखने को मिल रहा है। कुलदीपक योग की वजह से करियर में शानदार सफलता और स्थिरता मिलने के योग हैं, खासकर अगर वर्क फ्रॉम होम या कोई फ्लेक्सिबल जॉब की तलाश है। महीने के दूसरे हिस्से में नई जॉब के चांस भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। मंगल के 10वें भाव में होने से वर्कप्लेस पर अहंकार का टकराव हो सकता है। बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ बहस करने या ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसने का भारी रिस्क है। तो सितारे कितने भी बुलंद क्यों न हो, ऑफिस में विवादों से बचना ही इस समय की सबसे बड़ी समझदारी होगी। एक और बात, इस महीने काम के सिलसिले में की गई यात्राएं शायद उतनी फायदेमंद न हों, इसलिए अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। करियर के बाद अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की, यानी प्रेम, परिवार और शिक्षा। कर्क राशि वालों का सबसे मजबूत पक्ष उनकी भावनाएं हैं जो यहाँ पूरी तरह से केंद्र में आ जाती हैं। अगर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को 10 में से नंबर दें तो प्रेम और पारिवारिक सद्भाव दोनों को 9-9 नंबर मिलते हैं। यह साफ दिखाता है कि इस महीने रिश्ते सबसे मजबूत कड़ी हैं। वैवाहिक जीवन और परिवार के साथ बिताया गया समय एक जादुई अनुभव देगा। वहीं फाइनेंस और करियर 7 के शानदार स्कोर पर स्थिर हैं और स्वास्थ्य 6 पर है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। गुरु की दृष्टि के कारण पारिवारिक जीवन में गजब का तालमेल रहने वाला है। परिवार बढ़ाने यानी फैमिली प्लानिंग के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय है। और जो लोग शादी के लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन रिश्ते मिल सकते हैं। संक्षेप में कहें तो गहरे भावनात्मक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये समय एकदम परफेक्ट है। लेकिन शिक्षा के मामले में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर तकनीकी या मेडिकल फील्ड में, उन्हें अतिरिक्त कोचिंग या बाहरी मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए।
ग्रहों की कुछ छोटी मोटी बाधाओं को पार करने के लिए इस महीने प्रयासों को दोगुना करना ही सफलता की चाबी साबित होगा। अब रुख करते हैं स्वास्थ्य की ओर। महीने की शुरुआत बेहद ऊर्जावान होगी, लेकिन इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए थोड़ी एहतियात जरूरी है। महीने की शुरुआत में सूर्य एक बहुत ही मजबूत जीवन शक्ति या एनर्जी लेवल देगा, लेकिन अपच और मूड स्विंग्स जैसी छोटी मोटी समस्याओं को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर इन्हें इग्नोर किया तो रिकवरी काफ़ी धीमी हो सकती है। शरीर जो भी सिग्नल दे उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और अपनी डाइट और स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। जून के कैलेंडर में कुछ खास तारीखें मार्क कर लेनी चाहिए। 10, 11, 19, 21, 24 और 28 जून बेहद अनुकूल दिन हैं। इन दिनों में कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन 8, 17 और 26 जून को थोड़ी चुनौती रह सकती है। इसलिए इन तारीखों पर सतर्क रहना और कोई बड़ा जोखिम न लेना ही बेहतर रहेगा। अंत में आइए उन अचूक आध्यात्मिक उपायों को जान लेते हैं जो इस महीने की पूरी ब्रह्मांडीय क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय है शिव पूजा। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करें। इस दौरान दूध और चावल जरूर चढ़ाएं और ओम सोमाय नमः मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। ये मन की उथल-पुथल को शांत रखने और राजयोगों से मिल रही समृद्धि को आकर्षित करने का एक सिद्ध तरीका है। इसके अलावा भी कुछ असरदार उपाय हैं। धन वृद्धि के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करें। वर्कप्लेस पर अहंकार के टकराव या पॉलिटिक्स से बचने के लिए ब्लडस्टोन का ब्रेसलेट एक शानदार सुरक्षा कवच बन सकता है। लंबी अवधि के फायदों के लिए लग्न राशि के अनुसार पुखराज या मूंगा भी धारण किया जा सकता है। पर इन सबसे ऊपर भावनाओं में बहने के बजाय सेल्फ लव का अभ्यास करना और अपनी एक इमोशनल बाउंड्री तय करना इस महीने का सबसे बड़ा हथियार होगा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कर्क राशि वालों की असली ताकत उनकी अपार संवेदनशीलता में है। अब ये तय करना है कि क्या इस भावना को एक भारी लंगर बनने दिया जाए जो आगे बढ़ने से रोक दे, या फिर इसे एक मजबूत पाल की तरह इस्तेमाल किया जाए जो सफलता की तेज हवाओं के साथ जीवन की नाव को आगे ले जाए। जून में बन रहे ये शानदार राजयोग हर कदम पर समर्थन देने को तैयार है। बस भावनाओं को संतुलित रखकर सही दिशा में कदम बढ़ाना है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।